संपन्नता की ओर बढ़ते कदम, परमात्मा इशारे। ओम शांति। वर्तमान समय हम सब प्रकृति और माया दोनों का खेल देखते हैं। माया भी अपने तमोगुणी रूप में कितनी आत्माओं पर वार कर रही है और प्रकृति का भी तमोगुण रूप है। इस पर विजय प्राप्त करने के लिए परमात्मा हम सभी बच्चों को बहुत शक्तिशाली योग की स्थिति में रहने का इशारा देते हैं। बच्चे, जितना आप उस स्मृति में रहोगे उतना माया और प्रकृति के तमोगुण को परिवर्तन कर सकोगे। तो आज परमात्मा ने हम सभी बच्चों को विशेष इशारा दिया है कि आपका तीसरा नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र सदा खुला हुआ रहे तो ये तमोगुण समाप्त हो जाएगा। तो आज हम सब परमात्मा के इस इशारे को समझें। अभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करो। तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप याद, इस याद द्वारा ही माया व प्रकृति का विकराल रूप शीतल हो जाएगा। आपका तीसरा नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र, माया को शक्तिहीन कर देगा। ये तीसरा नेत्र क्या है, ज्वालामुखी नेत्र क्या है, इस पर सबको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरा नेत्र माना आत्मिक स्थिति। ये आत्मा ही तीसरा नेत्र है। दो नेत्र के बीच में, भ्रुकुटी के बीच में ज्ञान नेत्र है, आत्मा का नेत्र है। जब हम अपनी आत्मिक स्थिति में रहते हैं और एक बाबा की याद में रहते हैं तो ज्वालामुखी नेत्र खुल जाता है और माया उसके आगे शक्तिहीन बन जाती है। इसलिए परमात्मा हम सभी बच्चों को कहते हैं माया और प्रकृति का तमोगुण रूप है, लेकिन अगर आप बच्चे अपनी ज्वाला स्वरूप स्थिति में स्थित हैं तो आपके लिए वो तमोगुण शीतल हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए वर्तमान समय की आवश्यकता है कि हम अपनी याद को बहुत शक्तिशाली बनाएं। एक परमात्मा की याद में रह करके अपने अंदर के तमोगुण को समाप्त करें तो हमारा मायावी तमोगुण, प्रकृति का तमोगुण परिवर्तन होगा और वो हमारे लिए सेवा साथी बन जाएंगे। ओम शांति।